हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसे पूरा सुनें ताकि आप इस वीडियो का एसेंस प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके साथ रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 8 जिसका टाइटल है कि शुरुआत कीजिए के बारे में बातें करूँगी। राइटर कहते हैं कि हमारे चारों ओर सोना बिखरा हुआ है, लेकिन कमी है तो उन नज़रों की, उस ज्ञान की जो इसे समझ सके। राइटर कहते हैं कि काश मैं ये कह सकता कि धन कमाना बहुत आसान है, परंतु ये है नहीं। क्या जब आपने पहली बार साइकिल या बाइक चलानी सीखी तो एकदम से स्ट्रेट लाइन में सीधे और उसके परफेक्ट मास्टर बन गए थे? नहीं, आप जरूर डगमगाए होंगे, कई बार गिरे भी होंगे और शायद चोट भी लगी होगी। बिल्कुल यही फॉर्मूला वेल्थ कमाने पर है। एक्चुअली हमारे समाज की एक और प्रॉब्लम है कि हम ये कहते हैं कि पैसा हर बुराई की जड़ है, जो कि वास्तविकता नहीं है। सही मायने में अगर इसका प्रयोग किया जाए तो पैसा न जाने कितनी तरह की बीमारियों को और बुराइयों को समाज से ख़त्म कर सकता है। हमारे आसपास बहुत सारे जीनियस हैं जिन्हें वेल्थ कमानी आती है, धन दौलत कमानी आती है, लेकिन वे सब न जाने क्यों वेट कर रही हैं कि कोई उन्हें पुकारे और कहे, उठो, तुम्हें ये सब करना है। वहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें एक ही मैसेज दिया जाता है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उसे खर्च करो और इसी चूहा दौड़ में जीवन भर लगे रहो। और यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप के 90% जो जनसंख्या है वो इसी में लगी रहती है, मात्र कि कैसे वे एक जॉब प्राप्त करें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। इन लोगों के हाथ में वो सब चीज़ें हैं जो ये अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं है कि वो इसके लिए कदम उठा सके। राइटर हमें 10 स्टेप देते हैं जो कि एक तरह का आपको प्रोसेस देंगे कि आप अपने अंदर जो ये गॉड गिवन पावर है ना, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस पर विजय प्राप्त करके अमीर बन सकते हैं। नंबर 1 है कि वास्तविकता से ऊपर बढ़कर कोई रीजन ढूंढिए। आप अपनी वास्तविक जो स्पिरिट है उसको पहचानिए। जब राइटर लोगों से पूछते हैं कि क्या वो अमीर बनना चाहते हैं तो जवाब तो सभी का यस होता है, लेकिन जो प्रोसेस है, जो यात्रा, जो जर्नी तय करनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। राइटर यहाँ पर यूएसए की एक महिला स्विमर जो कि ओलंपिक टीम का हिस्सा बनना चाहती थी उसका उदाहरण देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी एनर्जी, ऊर्जा दे रही है कि आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो, आप अपने इस एम्बिशन को अचीव करना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि मैं यह सब अपने लिए करना चाहती हूँ, अपने उन लोगों के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, और यही वह प्यार है जो मुझे अनेकों बाधाओं से पार दिलाएगा, और जितने भी मैं सेक्रीफाइस इसके लिए करती हूँ वो मुझे तुच्छ लगते हैं। राइटर से अक्सर लोग पूछते हैं कि वाई दे वांट, वहीं राइटर उन लोगों से पूछता है कि वाई डोंट यू वांट। राइटर डोंट वांट के लिए बड़े अच्छे से जवाब देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे पूरी उम्र काम नहीं करना, मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो मेरी वांट्स हैं, वो समय पर पूरी चाहिए। मुझे किसी का एम्प्लॉय नहीं बनना और मुझे अपनी मृत्यु के दिन तक कार्य नहीं करना। यही सब रीज़न है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं क्यों ना करूं। वही मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? इसके लिए राइटर कहते हैं कि मैं फ्री होना चाहता हूँ इस कमाने की झंझट से, ताकि मैं समय रहते दुनिया में घूम सकूं, अपने लाइफस्टाइल का जीवन जी सकूं, अपने आप को युवा रख सकूं और अपना जीवन अपनी निर्धारित शर्तों पर जी सकूं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पैसा मेरे लिए काम करे, ना कि उम्र भर मैं इस पैसे के लिए काम करूँ। नंबर 2, राइटर कहते हैं कि मेक डेली चॉइसेस, क्योंकि आपकी चॉइसेस में पावर है, ज़बरदस्त शक्ति है। आपके हाथ में आपका कमाया हुआ जो हर एक डॉलर आता है वह निर्धारित करता है कि आपको फ्री होना है या गुलाम बनना है, यानी आपको अमीर होना है या गरीब बने रहना है। और यह सब किसी और से नहीं, आपकी चॉइस पर है कि आप अपने प्रत्येक डॉलर को कितना अधिक उसका पार्ट निवेश की तरफ रखते हैं
या फिर उसे अपनी लायबिलिटीज़ के रूप में बनाते हैं। बहुत से लोगों की चॉइस होती है कि उन्हें पैसा अधिक पसंद ही नहीं है, उनके लिए पैसा जो है मायने ही नहीं रखता। वहीं पैसा बुराइयों की जड़ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, पैसा बहुत कुछ है और उन्हें पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा कमाकर वे अपने जीवन के काफ़ी समय को इतना फ्री कर सकते हैं ताकि वो और अधिक एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और एक एजुकेशन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, एक ऐसा राइट जो आपके लिए आज़ादी की दवार खोलता है। आप किसी भी उम्र में किसी भी समय सीखिए, यही वास्तविक सच्चाई है जीवन की। इसलिए बहुत से लोग अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करने की बजाय मात्र प्रॉपर्टी क्रिएट करने में इन्वेस्ट करते हैं। और यही कारण है कि राइटर स्वयं पैसा कमाते हुए भी न जाने कितनी तरह के सेमिनारों में हिस्सा लेते हैं, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट फीस के रूप में देकर। इसलिए राइटर स्वयं कहते हैं कि इन सब सेमिनारों से इन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक धन, ज्ञान दोनों चीज़ अर्जित की। आपके पास एक चॉइस है कि आप हम्बल बने या एरोगेंट। जितना अधिक अमीर आदमी होगा, जितना अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वह उतना ही अधिक हम्बल, और वहीं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उतना ही अधिक एरोगेंट होगा। और यही एरोगेंट पीपल लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं और इन्हें हमेशा रिस्क लेने से डर लगता है, क्योंकि ये सामना नहीं करना चाहते अपने जीवन में असफलता का। जबकि वास्तविक सच्चाई यह है कि जब तक आप असफलता का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन की लर्निंग सीख ही नहीं सकते। राइटर कहते हैं कि आपके जीवन में सुनना बोलने से अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इस चीज़ को परिभाषित करने के लिए स्वयं भगवान ने भी आपको 2 कान और 1 मुंह दिया है। जब आप सुनने में अधिक समय बिताते हैं तो आप दूसरों की उस ज्ञान तक स्वयं को पहुंचा सकते हैं, जो शायद आर्गुमेंट के तहत आप नहीं प्राप्त कर सकते। नंबर 3 है कि चूज़ योर फ्रेंड केयरफुली, क्योंकि एसोसिएशन में असली पावर है। कहावत है ना, जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। बिल्कुल, आप जिस तरह की संगत में रहते हैं, आपके विचारों पर, आपके जीवन पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब आप अपने जीवन में कुछ भी शुरू करेंगे तो आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। एक जो आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने डिसीजन लें, वहीं दूसरे जो आपको कहेंगे नहीं, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह का डिसीजन लेंगे। वहीं राइटर कहते हैं कि आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। हर काम को अपने हाथ में लेने की बजाय उसके बोझ को ढीला करें। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वह होता है जिसे यह पता हो कि कम से कम कीमत पर किस कंपनी के शेयर उसे खरीदने हैं और किस कंपनी के शेयर में भविष्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्हें पता है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट जब वे शेयर खरीदे थे तभी बना लिया था, बजाय इसके कि जब वो उन्हें बेचेंगे तब पता चले। नंबर 4, हमेशा अपने लिए लर्निंग के नए फॉर्मूला क्रिएट कीजिए और क्विक लर्निंग की जो शक्ति है उसको पहचानिए। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं आप वही हो जो आप खाते हो, जबकि राइटर के अनुसार आप वही हो जो आप रियल में पढ़ते हो। आपको भगवान ने इस यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली शक्ति दी है, वो है आपका दिमाग, जिसे आप जो देंगे यह उसी तरफ ढलता चला जाएगा। आज की फास्ट बदलती दुनिया में अगर आप अपने सो कॉल्ड आज से मात्र 20 साल पुराने भी टूल्स को यूज़ करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि इतने फास्ट फेस पर चेंज होती दुनिया में आपको अपडेट होना ज़रूरी है। इसलिए अपनी लर्निंग को क्विक कीजिए। नंबर 5 है पे योर सेल्फ फर्स्ट और द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। राइटर कहते हैं कि इनके रिच डैड हमेशा अपनी जो भी इनकम होती थी उसका 10% स्वयं को देते थे, वहीं बाकी का हिस्सा वे अपनी अन्य रूटीन की ज़रूरतों को पूरा करने में करते थे। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाते तो वो और अधिक मेहनत करते थे उसके लिए, लेकिन कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट के ब्लॉक से वो पैसा कम नहीं करते थे। वहीं राइटर के अनुसार अगर इन 10 डिसिप्लिन जो स्टेप्स हैं उनमें अगर सबसे मुख्य देखा जाए तो वो है पर्सनल सेल्फ डिसिप्लिन का। यही है जो आप में वो शक्ति देता है कि आप दुनिया में अपने आप को अमीरों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं या गरीब की या मिडिल क्लास की।
राइटर अपनी एंटरप्रेन्योर क्लासेस में 3 मुख्य तरह की स्किल्स के बारे में सिखाते हैं जो कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं। वो है 1 कैश फ्लो, नंबर 2 पीपल और नंबर 3 है पर्सनल टाइम। इसलिए हमेशा अपने आप को पहले पे करें। जब आप स्वयं को पहले पे करेंगे तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रोफाइल है उसमें बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर आपने अपने आप को लास्ट में पे किया तो अधिकतर आपका जो पैसा है वो आपकी लायबिलिटीज़ में ख़त्म होगा। और दुनिया में अधिकतर जो गरीब और मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं उनमें यही कमी है कि वो लोग अपने आप को लास्ट में पे करते हैं। और इस बुक का भी असली जो मकसद है वो यही है कि आप बहाव से विपरीत दिशा में चलें। आपके अंदर वो गट होना चाहिए कि आप रिस्क उठा सकें। जब आप रिस्क लेंगे तभी आप अमीर हो सकते हैं। अगर आप कमज़ोर रहें तो कभी भी आप अपने जीवन में वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।